मिस ये बताइएगा, ये तो वाकई ये भी पता ही नहीं लग रहा कि ये आइसक्रीम्स हैं, सोप हैं, ये इतनी खूबसूरत किस तरीके से आप बना रही हैं? ये सीखा मैंने यूट्यूब से ही था। लगा आपको आइसक्रीम्स नहीं होंगी स्क्रीन पे, लेकिन ये सोप्स हैं। आज तक मुझसे कोई चीज़ बिकी नहीं थी इससे पहले ना, कपड़े भी बनाए, खाने भी बनाए, लेकिन कभी कोई चीज़ मुझसे सेल नहीं हुई। लेकिन ये फ़ौरन मेरे सेल होना शुरू हो गए। 24 आवर्स इसको लगते हैं जमने में। फिर मैं एक्साइटेड हो गई, बच्चों को भी वो मैंने दिखाई, बच्चों ने भी उससे हाथ धोया। बच्चे भी कहते हैं कि अम्मी ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। पोटैटो एक्सट्रैक्ट वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। वही काम करना था जो घर के अंदर रह के करती। तो ये मैं अपने घर में किचन में बना लेती हूँ सोप्स। घर से मेरा काम ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूं। मेरे पीछे और इर्द गिर्द आप जितने भी घर देख रहे हैं उससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये एक वेल स्टेबल सोसाइटी है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे जो लेफ़्ट साइड पे आप घर देख सकते हैं, ये भी एक वेल सेटल्ड, वेल स्टेबल और बेहतरीन किस्म का घर बना हुआ है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी खातून की कहानी है, ऐसी बहादुर खातून की कहानी है जिसको सुनने के बाद आप सब लोग यकीनन हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये एक वो मिसाल है जो कि शायद माशरे में बहुत कम मिलती है, या शायद हमें मिलती भी हो लेकिन हम उस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं कर पाते। ये एक ऐसी खातून की कहानी है जो कि इस घर में रहती हैं, जो कि इस माशरे में, इस इर्द गिर्द सोसाइटी के इस इन्वायरमेंट में रहती हैं जहाँ पर तमाम अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, यहाँ पर एलीट क्लास लोग रहते हैं। लेकिन अगर इनमें से भी किसी को मुश्किलात का सामना है, इनमें से भी किसी को फाइनेंशियल तंगी का सामना है, जिस तरह मुल्की हालात चल रहे हैं, तो इनकी भी ख़वातीन उसी तरीके से काम करती हैं जिस तरीके से हमारी लोअर मिडिल क्लास जो तबका है वो काम करता है, या आप ये कह लें देहातों में जो ख़वातीन काम करती हैं उसी तरीके से मेहनत करती हैं, उसी तरीके से अपने डोमेन में रहते हुए किस तरीके से अपने माइंड को चलाकर अपने ज़िंदगी और रोज़मर्रा के अखराजात और सबसे बढ़कर ये कि अपनी फैमिली सपोर्ट किस तरीके से कर सकती हैं। आज की जो कहानी है वो यही इसी पर मुश्तमिल है, जिनका नाम मिस आलिया है। वो एक वेल स्टेबल स्कूल की प्रिंसिपल थी, लेकिन कोरोना के बाद जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आईं, तो कतई इस नज़र के उन्होंने ये चीज़ को अपने आड़ बनाया कि वो किस जगह पर रहती हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। उन्होंने एक ऐसा घर में काम शुरू किया जिसके साथ साथ वो अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करने लगी, अपने घर के अखराजात भी चलाने लगी। आइए आपको उनके घर का विज़िट भी कराते हैं, उनसे मिलवाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह गाड़ी खड़ी हुई है, बेहतरीन माशाल्लाह आपका घर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आइसक्रीम पकड़ी हुई है आपने? नहीं जी, ये सोप है। अच्छा अच्छा, बेसिक स्टोरी हमारी यही है। कैमरामैन थोड़ा सा आगे हैं। ये साबुन जो कि आपको लग रहा होगा कि आइसक्रीम है फ्रीज़ हुई हुई, लेकिन ये एक साबुन है और ये बड़ा फ्रेश आप ये कह लें साबुन है जो कि इन्होंने बनाया। और ये जो मेरे पीछे आपको इनका गार्डन नज़र आ रहा है, ये यहीं से पौधे उगाती हैं, यहीं से पत्ते लेती हैं और इसी से ये इस तरह के कस्टमाइज साबुन बड़े खूबसूरत तरीके के बनाती हैं, जिससे स्किन भी ख़राब नहीं होती और इसको फिर ये सेल भी करती हैं। मिस थोड़ा सा बताएं, हम ये जो मैं अपने इंट्रो में बता के आया हूँ कि आप माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड है, जब ये मामलात आते हैं तो ये परसेप्शन नहीं है कि इस तरह की ख़वातीन भी काम कर सकती हैं, और इस तरह का जिसमें खुदा न खास्ता ये भी होता है, जहन में ख्यालात भी आते हैं कि यार कोई रेपो ही ना ख़राब हो जाए, लोग क्या कहेंगे। तो आप ये सब कुछ भूल गई थी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह ने जब ये ख़्याल डाला तो फिर ये ख़्याल नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कि साबुन बनाने लग गई। बल्कि इस सोप को यूज़ करके जब मेरी अपनी स्किन को फ़ायदा हुआ, मेरे अपने बच्चों की स्किन को फ़ायदा हुआ, तो फिर ये ख़्याल आया कि हम और लोगों को क्यों ना बेनिफिट दें और अपना इल्म दूसरों तक क्यों ना पहुंचाएं, या अपने इल्म को इस्तेमाल करके दूसरों की स्किन को हम क्यों ना फ़ायदा पहुंचाएं। मैं अभी भी नमाज़ जब पढ़ती हूँ अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे साबुन से हमेशा लोगों की स्किन को फ़ायदा पहुँचे, कभी किसी को नुकसान ना हो। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है अल्लाह का कि अब तक जितने लोगों ने ये सोप इस्तेमाल किए हैं सब ने कहा है एक्सीलेंट।
ये मिसाल बड़ी आप ये कह लें ढूंढने से मिलती है। जिस तरह बाहर से हम गुजर रहे हैं या आप इस तरह के लोगों को देखें, ये नहीं पता लगता कि अंदर इनकी ख़वातीन क्या काम कर रही हैं। तो ये हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। मुझे अभी अंदर चलते हैं, हम देखते हैं कि आपने क्या सोप बनाए हुए हैं। मुझे थोड़ा सा बस ये बता दीजिएगा कि ये प्लांट है और ये तमाम एरिया जिधर से आप अपने पौधे उगाती हैं, और यहीं से तमाम मामला जी, हैं। ये है तुलसी का पौधा। मेरा ये बहुत कीमती पौधा है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पौधा है। ये आम उगता नहीं, जितने लोगों को भी मैंने दिए उन सब के पौधे मर गए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे, आप ये देख लें कि हमारे गार्डन में ये पूरा अंदर तक ये फैला हुआ है। और मेरा ख्याल अल्लाह की तरफ से ये मुझे कोई इंडिकेशन थी कि आपने ये काम करना है। और इसका सोप ही फ़िलहाल मेरा बेस्ट सेलर जा रहा है, क्योंकि इससे स्किन को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मिस आलिया, जिन्होंने तकरीबन 10 साल जो है वो प्रिंसिपलशिप पे काम किया है स्कूल में, और अब ये काम कर रही हैं। अंदर इन्होंने सॉप्स बनाए हुए हैं, वो भी देखते हैं। मिस आइएगा प्लीज़ हमारे साथ। जी, तो इस वक्त मिस आलिया हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं बड़ी अच्छी खूबसूरत पैकिंग में, ये लग आपको आइसक्रीम्स रही होंगी स्क्रीन पे, लेकिन ये सोप्स हैं। ये बड़े खूबसूरत और यूनिक किस्म की, आप ये कह सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी है और आइडिया भी है। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये माइंड में आइडिया आया, और ये जो मेकिंग है इतनी खूबसूरत कि आप इसको छुरी से जब आप कट कर रहे हो तो आप बाज़ औक़ात ये भूल जाएंगे कि ये आप साबुन काट रहे हैं। मिस ये बताइएगा, ये तो वाकई अभी पता ही नहीं लग रहा कि ये आइसक्रीम्स हैं, सोप हैं, ये इतनी खूबसूरत किस तरीके से आप बना रही हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ये सीखा मैंने यूट्यूब से ही था। अच्छा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो साबुन बनाना सिखाते भी हैं। और आइडिया मुझे ऐसे आया था कि घर के लिए मुझे हार्श केमिकल्स वाले साबुन पसंद नहीं आ रहे थे। उससे ये कि अब मेरी जैसे एज हो गई है, तो कभी सेंसिटिव स्किन हो जाती थी, कभी एलर्जी हो जाती थी, कभी सोर्स हो जाते थे। तो फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि आखिर घर में अगर मैं सोप बनाने की कोशिश करूं तो बन सकता है या नहीं। तो जब मैंने यूट्यूब पे वो देखी वीडियो, तो मैंने कहा कोशिश करती हूँ। घर में उस वक़्त मेरे कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ था, लाए मैंने बाज़ार से मंगवाया, और मैंने फटाफट सोप बना लिया। और उस वक़्त मेरे पास कोई मोल्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो चीज़ मुझे सामने नज़र आई उसी में मैंने उसको पोर करके और जमा दिया। और नेक्स्ट डे जब उन्होंने बताया था कि 24 आवर्स इसको लगते हैं जमने में, और कोकोनट ऑयल ज़रा जल्दी जम जाता है। जैसे मेरे बाकी जो सोप्स हैं उसमें बेसिक ऑयल ऑलिव ऑयल है, और वो देर से ज़रा सेट होता है, 2 दिन लगते हैं उसको। कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, कोकोनट जल्दी जम जाता है। और ये जो है सॉल्ट सोप, ये तो 3 घंटे में जम जाता है। तो पहली दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने उस साबुन से हाथ धोए, और वो इतनी स्क्विकी क्लीन आपको फीलिंग आई और इतना अच्छा लगा। फिर मैं एक्साइटेड हो गई, बच्चों को भी वो मैंने दिखाई, बच्चों ने भी उससे हाथ धोया। बच्चे भी कहते कि अम्मी ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। फिर उससे मुझे शौक़ हुआ, मैंने कहा चले मैं और भी इसकी बनाती हूँ। फिर ग्लिसरीन सोप बनाना शुरू किया। जैसे बच्चियों को शौक़ होता है कि जी हमें ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए कोई, कि हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे। तो मैंने फिर ये इस तरह की प्रोडक्ट, ये टर्मरिक सोप है, इस तरह की प्रोडक्ट बनाई बच्चों के लिए, उनके मुताबिक उनके पसंद के एसेंशियल ऑयल्स डाल के। रोज़, बाहर मेरे एक रोज़ लगा हुआ था, रोज़ की मैंने पेटल्स तोड़ी और उनको ग्लिसरीन में थोड़ा डिप करके और उसको क्रश करके, और वो फिर उसमें, अभी वो सोप मेरे पास नहीं है, वो यूज़ कर लिया मेरे बच्चों ने। और इसी तरह पोटैटो एक्सट्रैक्ट, वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। मतलब ये आइडिया था आपको, आपने अपने लिए बनाया सोप, जी, और उसके बाद आप इसको कमर्शियल भी अब हाँ जी, इस लेवल पे ले आई क्योंकि हैं। मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ, मेरे बच्चों की स्किन इतनी अच्छी हो गई। मेरी एक बेटी को एक्जिमा स्किन पे, उसने मुझे कहा कि अम्मी मुझे एक्जिमा है, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा सेंसिटिव स्किन के लिए सोप बना के दें। तो उसको मैंने
एलोवेरा का सोप बना के दिया। एलोवेरा का उसने सोप यूज़ किया तो उससे उसकी स्किन, कहती अम्मी मेरे वो एक्जिमा चला गया, स्किन ठीक हो गई। और फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना दूसरों तक भी ये चीज़ पहुंचाई जाए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमने ये देखा है कि ज़ाहिर है, अब जब कोई फील्ड, जिस फील्ड में अपने काम कर रहा हो, उसमें थोड़े से क्राइसिस आ जाए, जिस तरह आप बता रही हैं कि कोरोना के बाद जो है वो जी। स्कूल बंद हो गए, जिसके बाद आप को बड़ी मुश्किलात का सामना भी रहा, आपके हाँ जी। हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब रही है। तो इंसान फिर कोई दूसरा स्टेप लेते हुए बड़ी दफ़ा सोचता है कि यार, एक जॉब चल रही थी तो वो उसी में सोचता है कि मैं दूसरे स्कूल में जॉब कर लूँ। तो फिर आपने ये काम क्यों सोचा, या घर में ही इस तरह का क्यों ये किया आपने? आम, बेटा घर में इसलिए किया कि मैं अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ सकती, तो वही काम करना था जो घर के अंदर रह के करती। तो ये मैं अपने घर में किचन में बना लेती हूँ सोप्स। और घर से मेरा काम ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अभी देखें, आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का भी नहीं आइडिया होगा, ज़्यादा आपको यूट्यूब का भी इतना ख़ास नहीं पता होगा। तो आजकल के तो लोग बड़ा बहाना करते हैं ये, कि अब हम क्या करें, अब हम फ्री हो गए हैं तो अब हम घर में कैसे शुरू करें। तो ये जब शुरू कर रही थी तब था कि यार ये तो इरिटेटिंग है, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूं फिर ये चीज़ें लेके आऊं। नहीं बेटा, मुझे एक दफ़ा भी नहीं ये फीलिंग आई, बल्कि मुझे ये फीलिंग आई कि अल्लाह ताला ने ये आइडिया मेरे दिमाग में डाला है। और अगर मैं इसमें, मैंने जो फर्स्ट स्टेप लिया था और उससे इतने लोगों को बेनिफिट हुआ। और आज तक मुझसे कोई चीज़ बिकी नहीं थी इससे पहले ना, कपड़े भी बनाए, खाने भी बनाए, लेकिन कभी कोई चीज़ मुझसे सेल नहीं हुई। लेकिन ये फ़ौरन मेरे सेल होना शुरू हो गए। तो उससे मुझे हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से फिर मैंने इस्तिखारा किया कि अब मैं ये काम करूं, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे अपनी वीडियो डालते हुए हो रहा था, बच्चे कह रहे थे कि डालें अम्मी डालें, आप इतना अच्छा कर रही हैं काम, तो आप ज़रूर डालें अपनी वीडियो। तो मैंने बना तो ली वीडियो, लेकिन फिर अल्लाह से भी डर लग रहा था कि डालूं या ना डालूं। फिर मैंने इस्तिखारा किया और बहुत अच्छा मुझे उसका फ़ौरन ही जवाब आ गया, तो फिर मैंने यूट्यूब पे डाल दी। अब कैसा रिस्पॉन्स है, अब आपको क्या लग रहा है ये माशाल्लाह, आपको लगता है कि ग्रो कर जाएगा काम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने घर में ये कस्टमाइज सोप का काम शुरू किया है। अच्छा, एक ये भी परसेप्शन है कि देखें, हम आपका माशाल्लाह लाइफस्टाइल देख रहे हैं, बड़ा रीज़नेबल, और आप ये कह सकती हैं कि मिडिल अपर मिडिल क्लास में आता है ये। तो ये सोचने के बाद भी लोग कहते हैं कि यार, अब हम ये काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे, या ये काम करते हुए कोई इंसान की अपनी इनर मामलात में होता है कि यार ये, इससे कोई रेपो गिर जाएगी, ये कुछ था ज़हन में इस तरह का? नहीं, जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरे को बेनिफिट हो रहा हो, जैसे स्कूल में भी मैंने जब भी बच्चों को क्लास में जाती थी, बच्चों को यही बताती थी कि दूसरों के काम आना चाहिए, आपकी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जो इल्म आप हासिल कर रहे हो वो दूसरे तक पहुंचाना आपका फ़र्ज़ है। तब ये इतना अच्छा मुझे जब इल्म मैंने हासिल किया, तो मैं दूसरों तक कैसे ना पहुंचाऊं या उससे दूसरों को कैसे बेनिफिट ना पहुंचाऊं। मेरे घर तुलसी 4 साल से मैंने लगाई हुई थी और वो हर साल मर जाती थी। जब थोड़ा सा पौधा ग्रो करता था मर जाता था। इस साल वो इतनी ग्रो कर गई कि वो पूरा मेरा लॉन तुलसी से भर गया, जिससे फिर मैंने ये तुलसी का सोप बनाया। और इसका इतना बेनिफिट है कि जिसने भी यूज़ किया है वो कहते हैं हमारा मतलब बच्चों के लिए, जिस अभी तक 2-3 लोगों ने यूज़ किया है, कि एक्नी का जैसे प्रॉब्लम होता है बच्चों को, और ऑयली स्किन होती है उनका, जी हमारे बच्चों की तो स्किन ठीक हो गई, एक्नी आनी रुक गई, तो स्किन ग्लो मुझे करने लग गई। मुझे ये लग रहा है, आपको जितना सौंफ बनाने का शौक है, आपको जो चीज़ मिल रही है उसका सौंफ बनाई जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। मैंने हिबिस्कस सोप बनाया। हिबिस्कस सोप ये है, हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं ये, जी बल्कि मैं आपको दिखाती जी हूँ। जी, ठीक है ठीक है, अब मैं देख ये, रहा हूँ। अच्छा, ये जी फ्लावर। हाँ जी,
ये हिबिस्कस फ्लावर्स हैं, इनसे मैंने ये सोप बनाया हिबिस्कस का, और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स ये हैं। तो लाल रंग का है, इसका कलर चेंज हो गया। हाँ जी, ये जब हम पानी में डिप करके रखते हैं, हिबिस्कस की भी 3-4 होती हैं किस्में। इसका जो कलर आ रहा है वो कुछ मोविश सा आता है, लेकिन जब इसमें हम लाई डालते हैं तो वो चेंज होके कुछ ब्राउनिश हो जाता है।